झारखंड में राजनीतिक एक भूचाल आएगा। युवाओं की जो जेपी आंदोलन हुआ था, एक बार फिर से युवा आंदोलन होगा और सरकार फिर अराजकता की स्थिति झारखंड में आएगी और सरकार यहाँ से सरकार को वापस जाना पड़ेगा इस्तीफा। सरकार मुर्गी पालन का बात करना चाहते हैं हम लोग से, तो सरकार पहले मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण संस्था खोले और सारा डिग्री कॉलेज बंद कर दिया जाए। वो खुद है। हम झारखंड सरकार से पूछना चाहते हैं कि कितने स्कूलों में, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की जाती है। हम खुद पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय भाषा में, सरकार क्या नौकरी देगी? क्वालिफाई करके अपना जॉब लेना चाहते हैं। ये जॉब भीख में नहीं लेना चाहता हूँ सरकार से। जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूँ आपके साथ श्रेया रतन। आपको बता दूं कि जो जेटेट की जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो 22 सालों में झारखंड में 2 बार हो चुकी है और ये जो अभ्यर्थी है सीटेट को वैलिड करने को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। हम इन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों ये लोग एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। जैसा कि सबको पता है कि जब झारखंड अलग हुआ 22 साल हो गए। पिछला 22 सालों में सिर्फ और सिर्फ सरकार ने 2 बार एग्ज़ाम कराया, एक बार 2013 में और दूसरी बार 2016 में। और अभी झारखंड सरकार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को संपूर्ण करने जा रही है। 26,000 सीटों पर होनी है। अब 50,000 लेने का वादा किया है, लेकिन 26,000 अभी और फिर बाकी बचा कुछ 24,000 25,000 वो बाद में लेने के बारे में बोलती है। तो बाद वाला तो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है, वो कुछ भी नहीं है। जो होना है 26,000 के लिए होना है। अब इसमें सरकार कट ऑफ रखी है कि जो भी स्टूडेंट जो 2016 और 2013 में सिर्फ पास किए हैं, सिर्फ वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं और राज्य में वही सिर्फ शिक्षक बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो 2016 के बाद हम लोग में लगभग 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट जो बीएड और डीएलएड का डिग्री प्राप्त किए हैं, पर वो क्या करेंगे? उनमें निराशा और हताशा है। अगर हम लोग को अगर एग्ज़ाम में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा तो उस डिग्री का हम लोग क्या करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अचार डालने का काम करेगा। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम अभी ले रहे हैं, 2022 में मुख्य एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं और कटअप रखिएगा 2016 का, तो आपको 2016 के बाद जितना भी बीएड संस्थान है और डीएलएड संस्थान है उसको बंद कर देना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री बांटिएगा, बिजनेस कीजिएगा और जब नौकरी देने का बात होगा तो आप बोलिएगा कि 2016 तक मेरे पास पहले से है। जब भाई तुम्हारे पास पहले से है तो फिर उन लोग को नौकरी दे के उसके बाद तुम बीएड और डीएलएड कॉलेज चलाओ। सिर्फ और सिर्फ तुम लोग पॉकेट में पैसा भरने का काम करते हो। हम जैसे गरीब बच्चे जो कोई लोन ले करके, सब गरीब परिवार से आते हैं, हम लोअर मिडिल क्लास से, और उन्होंने सिर्फ शिक्षक बनने का सपना अपने अंदर पाला है और उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई किए हैं। और झारखंड सरकार जेटेट तो ली नहीं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो राज्य में जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में वो सबसे मेन है, कठिन एग्ज़ाम होता है। उसको हम लोगों ने पास किया है और वो एग्ज़ाम पास करने के बाद भी झारखंड में हम लोग शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा झारखंड सरकार को कि उनकी मानसिकता क्या है। क्या वो शिक्षक ऐसे शिक्षक को लेना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक राज्य के लिए पास किए हैं? हम लोग लगभग 28 गुना बेहतर है जो जेटेट पास किया है। तो सरकार को सोचना चाहिए। गुणवत्ता वाले शिक्षकों की बात करती है तो गुणवत्ता वाले शिक्षक तो वो है ना कि जो देश में कहीं भी पढ़ा सकते हैं। और भी राज्य में आप देखें जो लगभग जिस भी राज्य में जहां खुद का स्टेट टेट नहीं ले पा रहा है तो उस स्थिति में सीटेट को वैलिड कर रहा है। तो झारखंड सरकार कान में तेल डाल के सोया हुआ है। 2016 और 2013 वाला एक आंख में सुरमा और बाद में दूसरा आंख में काजल तो दूर का बात है, वो मिट्टी लगाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार हम लोग को ठगने का काम कर रही है और हम लोग इसीलिए अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग इसी तरह लगे रहेंगे, पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सभी खतियानी हैं, सीटेट इस बार लानी है। हम इन्हीं से जानते हैं, बात करते हैं इसमें कि जो खतियानी का जिक्र किया है क्यों? मैम, शिक्षक भर्ती जो अभी सरकार लाने जा रही है तो हम झारखंड सरकार से हम लोग की पहले भी वार्ता हो चुकी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोग की वार्ता हुई है और आदरणीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं उनसे भी वार्ता हुई है। सरकार को मैं कुछ लोगों ने, हमारे जो बड़े भैया हैं जो जेटेट जो 2016 में और 13 में पास किए हुए हैं, सरकार को एक तरह से दिग्भ्रमित कर दिए हैं कि जो सीटेट पास कैंडिडेट हैं वे बाहर के हैं।
बाहर दूसरे राज्य के हैं। सरकार को ऐसा मैम बताया जा रहा है कि यदि आप सर झारखंड में सीटेट को लागू कर दीजिएगा तो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी जो है यहाँ के शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएंगे। मैं इस वाक्य को, इस सेंटेंस को पूरी तरह से खंडन करता हूँ कि चूँकि सरकार का जो शिक्षक भर्ती नियमावली है मैम, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में वही कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं जो झारखंड राज्य के अवस्थित शिक्षण संस्थान, जो मैट्रिक और इंटर जो करवाते हैं, कॉलेज और इंटरमीडिएट संस्थान स्कूल है, वहाँ से जो मतलब पास किया हुआ 10th और 12th है ना, वही कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकते हैं। और दूसरा मैम हम लोगों के बारे में, सीटेट के बारे में दिग्भ्रमित किया गया है सरकार को कि यदि सीटेट को यहाँ पर लागू कर दिया जाता है झारखंड राज्य में तो यहाँ क्षेत्रीय भाषा का जो ज्ञान होता है, चूँकि सीटेट का मैम सेंट्रल का एग्ज़ाम है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, केंद्र सरकार इसको लेती है, तो मैम झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी परीक्षा हम लोग नहीं पास किए, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जो सरकार JSSC के द्वारा मेंस एग्ज़ाम लेने वाली है, 1 to 5 जो एग्ज़ाम होगी मैम प्राइमरी टीचर के लिए, जो 1 to 5 एग्जाम होगी, उसमें 70 नंबर का क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम होगा, चाहे वो कुड़माली हो, चाहे खुड़ुक हो, चाहे खोरठा हो या नागपुरी हो, जो भी भाषाएं हैं उसमें 70 नंबर का जो एग्जाम पास करेगा वही उसमें जा सकता है। और आप खतियानी बोल रहे हैं कि 1932 का लागू कर रहे हैं, तो हम लोग मैम खतियानी है, हम लोग मतलब यहाँ के वंशज, हमारा बाप दादा परदादा यहीं पैदा हुआ है, हम लोग बाहर के नहीं हैं। और हम लोग सिर्फ मौका मांग रहे हैं, आपसे नौकरी नहीं मांग रहे। ठीक है, आपको सीटेट वैलिड नहीं करना है तो फिलहाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सरकार रोके और उसके बाद जेटेट की परीक्षा हो, उसके बाद बहाली प्रक्रिया सरकार शुरू करे। नहीं तो पूरे झारखंड में जो है युवा जो है आर्थिक नाकेबंदी करेगा। बिहार में भी झारखंड के विधायक है, हम लोग अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे और झारखंड में राजनीतिक एक भूचाल आएगा। युवाओं की जो जेपी आंदोलन हुआ था, एक बार फिर से युवा आंदोलन होगा और सरकार फिर अराजकता की स्थिति झारखंड में आएगी और सरकार को वापस जाना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा यदि हम लोग को नीति। युवा में कितना आक्रोश है, ये लोग विधायक मंत्री की बात करें, सबसे ये लोग मिल चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के, फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। इनका यही कहना है। यहाँ पे और भी बाकी विद्यार्थी है, उनसे हम जुड़ेंगे। जैसे कि आपने कहा कि जेटेट की एग्जाम में 2 बार हो चुकी है 22 सालों में, और सीटेट की आप लोगों ने ये मांग कर रहा है कि यहाँ पे सरकार इस चीज़ को वैलिड करे। और हम दूसरी तरफ देखें तो राज्य को युवा जितने हैं बेरोजगारी की चरम सीमा पार करते जा रहे हैं, और ऐसे में सरकार युवाओं के प्रति ध्यान नहीं दे रही। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड बने हुए लगभग 22 साल हो गए। 5 दिन के बाद स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। झारखंड बनने के बाद मात्र 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है, एक 2013 में हुई है और 2016 में ली गई है। 2016 में बहुत सारे बच्चे अपेयर हुए, उसने पास किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या था कि अपेयरिंग ईयर में थे, जिसका रिजल्ट को इनवैलिड कर दिया गया। और जो सीटेट होती है, झारखंड सरकार ने 2 बार जेटेट के एग्ज़ाम लिए हैं, एक 13 और 16 में, ध्यान रखिएगा। और सीटेट के एग्ज़ाम जो होती है साल भर में केंद्रीय लेवल का जो एग्जाम स्कूल्स हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, नवोदय विद्यालय स्कूल हैं, और जितने भी झारखंड के अलावे जो राज्य हैं वहाँ पर सीटेट को वैलिड किया गया है। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है, ना ही जेटेट लेती है ना सीटेट को वैलिड करती है। मतलब वो चाहता है कि यहाँ का युवा बेरोजगार रहे और हम इसी तरह से बेरोजगार रखेंगे। सरकार तो कहती है कि रोजगार देने को लेकर के स्वरोजगार योजना अपनाने को कहती है, मुर्गी अंडा पालन करता, आप लोग नहीं करते? हम तो चाह रहे हैं कि हम रोजगार करें। हम चाहते हैं कि 10 लाख का लोन दिला दे आसानी से। बैंक किसको लोन देती है सो बताइए हमको। बैंक लोन उसी को देती है जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है। अगर कोई व्यक्ति, हम लोग पढ़ने के लिए बीएड के छात्र हैं, 2 लाख का फीस देते हैं, हम लोग को 50,000 रुपये भी बैंक लोन नहीं देती है। तो सरकार कैसे बोलती है कि हम युवाओं को स्वरोजगार करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं? सरकार हम लोग को ठगने का काम कर रही है। हमने अपने ये बार सिर्फ बोलते 25,000, 26,000, 30,000, 40,000, 50,000, साला रोज पेपर में नया वैकेंसी, और आज तक एग्जाम नहीं हुआ है, न किसी एग्जाम हुआ, न JSSC में भी एग्जाम होता है तो घोटाला हो जाता है, JPSC में घोटाला हो जाता है। हर जगह हम लोग आंदोलन करके युवा क्या करेगा? युवा लड़ेगा कि परीक्षा लिखेगा कि तैयारी करेगा? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। राज्य की बहुत ही विडंबना है कि राज्य
राज्य के युवा पढ़ने लिखने की उम्र में सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इनकी उम्र सीमा निकलती जा रही है और सरकार जो है वैकेंसी के पदों के नाम पे सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रही है। यहाँ पे और भी युवा हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। अगर उनको टेट का एग्जाम नहीं लेना 6 साल से, तो 6 साल से बीएड का डिग्री कॉलेज उनको बंद करके रखना चाहिए। उनको डिग्री नहीं देना चाहिए। वो क्यों दे रहे डिग्री? और सभी कॉलेज बंद करना चाहिए। सरकार मुर्गी पालन का बात करना चाहते हैं हम लोग से, तो सरकार पहले मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण संस्था खोले और सारा डिग्री कॉलेज बंद कर दिया जाए। वो पहले खुद आए और सारा डिग्री कॉलेज बंद कर देना चाहिए। ये बीए और पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री क्यों दे रहे हैं? बीएड का डिग्री हम लोग को क्यों दे रहे हैं? हम सीटेट का एग्जाम बार बार क्यों ले रहा है? जेटेट 6 साल से नहीं कराया, इसका पहले जवाब सरकार को देना चाहिए। पर शिक्षा मंत्री को ये बात क्यों समझ में नहीं आता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा सीटेट को ले लेने से। हर स्टेट चाहती है, हर जगह चाहती है कि क्वालिटी टीचर होना चाहिए, अच्छा शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा मंत्री हमारा झारखंड के एकलौता ऐसा शिक्षा मंत्री है जो चाहती है कि ज़्यादा संख्या में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्टूडेंट को मौका नहीं देंगे। हम शिक्षा मंत्री से चाहते हैं कि आप 6 साल 2019 में आप आए हैं, तब से लेकर 3 साल कंप्लीट हो गया है, अभी तक आपने एक भी झारखंड में जेटेट का बहाली नहीं लिया है। जेटेट का बहाली अगर आप लेते हैं तो हम लोग सीटेट का बहाली नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर आप जेटेट नहीं ले पाते हैं वो आपका गलती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो बहाली आप 26,000 टीचर का बहाली कर रहे हैं, इससे पहले आप या तो जेटेट लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सीटेट को वैलिड करना होगा। ये हमारी मांग है, अब ये आपको करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और सरकार है युवाओं की ये छलक रहा है दर्द, क्योंकि उम्र सीमा खत्म होते जा रही, वैकेंसियाँ खाली की खाली धरी रह जाती है, वो आती नहीं है। और सरकार स्वरोजगार योजना से जोड़ने को लेकर के युवाओं से कहती है मुर्गी पालन करें, सुअर पालन करें, अंडा को बेचे। हम बाकी और युवा से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि जब सरकार सत्ता में आने वाली थी तो वो खुद कही थी कि हम युवाओं की सरकार है, युवाओं के हित के लिए काम करेंगे। 2021 को नियुक्ति वर्ष तक उन्होंने घोषित कर दिया था। कितना अभी 2021 में नियुक्ति मिल पाया और अभी तक युवाओं के हित में सरकार क्या कुछ काम किया? मैम हम कुछ बातों को बहुत शॉर्ट में कहना चाहेंगे। पहला बात तो जो सरकार बोलती है सुअर पालन करो, मुर्गी पालन करो। हम ग्रेजुएट किए, हम ग्रेजुएट होने के बाद टीचर ट्रेनिंग किए हैं, इसलिए नहीं कि हमको मुर्गी पालन करना है। आज यदि उतना ही उनका है, पहले वो आए खुद, उसका बच्चा को मेरे साथ लाए और साथ में करवाए, यदि हिम्मत है करवाए, उसके बाद हम भी करेंगे। जब भाई और हम यहाँ पे हम टीचिंग के जॉब करने के लिए आए हैं, ना कि ये मुर्गी पालन करने के लिए, ठीक है। दूसरा बात, एक बात हम चीज़ों को बहुत स्पष्ट काम करना चाहेंगे। पहला बात तो ये एनसीटी का रूल है, एनसीटी का रूल है कि प्रत्येक साल में टेट होना चाहिए, वो नहीं करवा पा रही है। जेटेट साल में 2 बार हुआ, पूरे साल में पूरी जगह 2 बार ही हुआ है। हमारा कहने का मतलब यदि आप नहीं कर पा, क्षमता नहीं है तो सेंट्रल तो ले ही रही है, और इससे कहीं गुना 28 गुना बेहतर है वो हम क्वालिफाई करके बैठे हैं, ठीक है। गुणवत्ता टीचर चाहिए ना जी। आप झारखंड को आगे लेना चाहते हैं ना कि चाहते हैं कि भाई बकलोल की तरह रख दीजिएगा। हम लोग क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं तो हम लोग को पता है, हम लोग बाहर जाके जॉब करते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ाने का, हम लोग को तकलीफ होती है कि हम अपने जगह के बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। ये क्या लगा कर रखे सीटेट जेटेट? आपको क्वालिटी लेनी है ना, तो आप एक पात्रता परीक्षा है, आप पात्रता परीक्षा ले लिए हैं, आप लिया गया सेंटर के द्वारा, हम उसमें तो क्वालिफाई करके बैठे हैं। आप मेंस तो ले ही रहे हैं। लड़ा बात लैंग्वेज का, लैंग्वेज तो हम लोग देंगे ही, ये क्या लगा कर रखे कि लैंग्वेज देना। मेन बात यहाँ पे मैम ये है, सरकार की मंशा सही नहीं है। और ये जो बार बार 13-16 कर रहे हैं, कौन लगता है वो उसका संबंधी है, कोई उसका भाई है, बहन है, भतीजा, क्या रिश्ता है दोनों के बीच, क्या रिश्ता है? हम यही जानना चाहते हैं। हमेशा 13-16 हम लोग कौन सौतेला है? क्या ज़रूरत है सब करने का? आप हमको बैठने का मौका दीजिए, हम लोग एग्जाम देंगे, होगा नहीं होगा। लेकिन ये क्या बना कर रखे हमको वही लोग को देना है, वही लोग को देना नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चाहे जो करना पड़ेगा। इतना असर से हम चेतावनी भी दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं फेयर बहाली। हम लोग कोई भीख मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। हम लोग अपना योग्यता के आधार पर, सेंट्रल टेट जो होता है मैम, वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है टेट के मुकाबले, ठीक है। और आप हमको समझा रहे हैं या आप जो ये भी देखना है जेटेट यार उसका मान्यता, तो आप ये देख लीजिए कि जितना इंसान जेटेट क्वालिफाई किया है वो सीटर में उसको बैठाया है। देखिए कितना रिजल्ट है, कितना डिफरेंस है। बिहार का बुड़बक है जो उसको अप्लाई किया है। केंद्र सरकार क्या उसको क्या गुणवत्ता नहीं चाहिए? केंद्र सरकार मान्यता दे रहा है यार। आप केंद्र सरकार से क्या ऊपर है? केंद्र सरकार से ऊपर है केंद्र सरकार। और मेरा कहना का मतलब है 28 राज्य मिल करके हम आप जहाँ चाहेंगे वहाँ जॉब ले सकते हैं का, और आप एक राज्य में नहीं दीजिएगा। इतना क्या है? हम तो यही बात, क्या ऐसा रिश्ता है 13-16 वाले के साथ जो आप उसके साथ इतना चिपक रहे हैं? हम लोग क्या बिगाड़े हैं कि चिपका चिपकी बंद करिए और हम लोग का मौका दीजिए, बस इतना चाहते हैं। इतना चिपकने की जरूरत नहीं यार, हम लोग छोड़ेंगे नहीं।
हम लोग आज हम साहबगंज की एक जगह से आए हैं, 13 घंटा का जर्नी करके आए हैं आंदोलन करने के लिए। तबीयत खराब है मेरा 4 दिन से, फिर भी हम दवाई खा के यहाँ आ रहे हैं। आवाज़ बैठ गया है मेरा। हम पढ़ेंगे या यही आंदोलन करेंगे? इसीलिए चुना गया था आपको, यही करने के लिए हम लोग आप लोग चुने थे। मानते यही बात माना कि हम आसानी से बोल रहे हैं, समझिए चीज़ों को। मम्मी इधर से आप भी एक समय थे, ऐसा नहीं है कि आप हड़ाक से बड़े हो गए हैं। आप भी एक समय स्टूडेंट थे, पढ़ के आए हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट किस स्थिति में होता है। हम लोग लोन लेते हैं, इसके पास पैसा उसके पास पैसा नहीं करके पढ़ते हैं। इनको समझना चाहिए। थैंक यू। तो आपने युवाओं को सुना कि इनका जो आप देख सकते हैं झलक रहा है दर्द, एक हताश और निराशा है इनके चेहरे पे, क्योंकि अपनी ही मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं। जो सरकार जब सत्ता पर आ रही थी तो कह रही थी कि हम छात्रों के हित के लिए काम करेंगे, युवाओं की सरकार बनेगी ये। और जब सत्ता पर आई सरकार तो 2013 और 16 के जो अभ्यर्थी थे, जेटेट पास अभ्यर्थी, उनको लेकर के कह रही है कि जो सेटेट की जो मान्यता है वही लोगों को मिलेगा सिर्फ। और ये लोग सेटेट पास अभ्यर्थी है, इनकी जो वैलिड करने को जो मांग है कि राज्य में मान्यता सेटेट को मिले। अब देखना ही रहेगा कि राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री सेटेट अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ सौगात लाती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।